बस इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का महत्वपूर्ण जो है वो दोनों ये चीज़ें हैं। एक तो बच्चा जो है साइंस फील्ड से होना चाहिए और दूसरा बच्चा जो है डोमिसाइल जो है वो उत्तराखंड का होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसके लिए उत्तराखंड ने डीएनए लैब्स को चयनित किया है और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमें जो है दोनों कोर्सों के लिए 60-60 सीटें जो है अभी दी है। क्योंकि आज की हम फील्ड देखते हैं या फिर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो मेडिकल की स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी हमें बेहतर और करनी है। ये सिंपल सा है इसमें कि जो भी बच्चा 12वीं पास है और साइंस फील्ड से है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। नमस्कार दगड़ियों, अगर आप बीएससी और 12वीं पास है साइंस से, लेकिन आपको चिंता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कोई कोर्सेज कर सके, मेडिकल से संबंधित मेडिकल क्षेत्र में जाने की आपकी इच्छा है, तो प्लीज़ अब ये टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि एनएसडीसी के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से ऐसे 2 मेडिकल कोर्सेज कराए जाएंगे अब आप जैसे लोगों को। इसके लिए डीएनए लैब्स ने पूरी तैयारी कर ली है। डीएनए लैब्स में गवर्नमेंट से अप्रूव्ड 2 कोर्सेज आप जैसे 60 बच्चों को कराए जाएंगे। और यही नहीं कि ये सिर्फ कोर्सेज होंगे, बल्कि कोर्स से लेके जॉब तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होगी। तो डीएनए लैब्स के दिव्य प्रकाश जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं इस लैब्स में, आज हमारे साथ है। दिव्य जी, सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पहली बार इस तरह से गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोर्सेज करा के आप कई बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं और उन्हें नौकरी तक के अवसर प्रदान कराने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ है ये कोर्सेज, कैसे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैम एक्चुअली ये 2 कोर्सेज जो है इसमें उत्तराखंड सरकार ने क्या है 2 पार्ट्स में नियुक्त किया है। ठीक है, इसमें एक्चुअली हमें जो कोर्सेज दिए गए हैं वो है आपका फिलियोबॉटमी और मेडिकल माइक्रो, और ये दोनों कोर्सेज के लिए सरकार ने हमें 60-60 सीटें अभी प्रदान की हैं। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये कोर्स ना केवल सिर्फ युवाओं के लिए एक रोजगार का साधन है, जबकि ये आगे उन युवाओं के लिए आगे बढ़ने का भी एक अवसर है। क्योंकि आज की हम फील्ड देखते हैं या फिर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो मेडिकल की स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी हमें बेहतर और करनी है। तो इसी क्रम में आज की डेट में जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसके लिए उत्तराखंड ने डीएनए लैब्स को चयनित किया है और उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हमें जो है दोनों कोर्सों के लिए 60-60 सीटें जो है अभी दी है। इसमें जो कोर्सेज है, इसमें जैसे फिलियोबॉटमी वाला कोर्स है, ये सिंपल सा है इसमें कि जो भी बच्चा 12वीं पास है और साइंस फील्ड से है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और जो आपका बीएससी वाला बच्चा है या एमएससी का बच्चा है वो आपका मेडिकल माइक्रो वाला जो कोर्स है उसमें अप्लाई कर सकता है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण जो है वो दोनों ये चीज़ें हैं। एक तो बच्चा जो है साइंस फील्ड से होना चाहिए और दूसरा बच्चा जो है डोमिसाइल जो है वो उत्तराखंड का होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए है। और हम ये आपसे यहाँ पे आज आने का मकसद भी मेरा यही था और आपसे बात करने का, ताकि ये जो कोर्सेज के बारे में एक बच्चों तक उसकी रीच जो है बच्चों तक पहुंच सके। क्योंकि अभी भी आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता है कोर्सेज के बारे में कि ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, और उससे ताकि ये जब कोर्सेज चलते जाएंगे तो उनसे बच्चों का एक जो आगे आपका मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा। और सिर्फ ये कोर्सेज ही नहीं रह गए हैं, अब कोर्सेज के साथ साथ क्या है कि अब इसमें सरकार ने डीएनए लैब्स को जैसे कोर्सेज दिए हैं तो उसमें एक चीज़ और भी बताई गई है कि इस कोर्स को पूरी तरह से निःशुल्क है। बिल्कुल, ये स्पेशल बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से निःशुल्क कोर्सेज हैं ये। और फिर कोर्स के आगे मैम जैसे कोर्सेज आज की डेट में हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा आ जाता है मेडिकल कोर्स करने के लिए। बट ये कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क है और निःशुल्क होने के साथ साथ बच्चों को हम रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पहल है ताकि बच्चों को कोर्स करने के बाद इधर उधर ना भटकना पड़े कि मुझे कहाँ जॉब करनी है, किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। ये इसमें सारा का सारा क्लियर कट है कि हाँ आपके पास जो है फिलियोबॉटमी है, आपको सैंपल कलेक्शंस के लिए उसमें आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप क्यूसी माइक्रो से कर रहे हैं, उसमें आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है आपके पास। आप फार्मा कंपनी में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड्स में काम कर सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट है वो सरकार द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट होगा जो कि कहीं पर भी एलिजिबल होगा क्राइटेरिया के उससे। कितने टाइम के कोर्सेज हैं मैम? जो फिलियोबॉटमिस्टिक का जो कोर्स है वो लगभग आपका 6 महीने का कोर्स चलेगा, जिसमें आवर्स के बेसिस पे है, 1000 आवर्स के लगभग इसमें रहेगा। और जो माइक्रो का है कोर्स उसमें लगभग आपका 3 महीने का कोर्स है, वो उसमें 350-400 मतलब जो ये आवर्स का रहेगा।
तो इसमें ऐसा कुछ भी है कि जैसे कि आमतौर पर सरकार की ओर से पहले 30% फंडिंग कर दी जाती थी ताकि इसमें जो है कोर्सेज को आप लोग शुरू करा सके, बट इस बार जब तक आप उन लोगों की जॉब नहीं लगा देते तब तक कोई फंडिंग नहीं है, इस वजह से जो है बहुत कम लोग सामने आए हैं, क्या कुछ है ये? मैम कह सकते हैं ऐसा भी कि ये एक सरकार का जो संकल्प है ये काफ़ी अच्छा संकल्प है, हम ये कहते हैं, क्योंकि इससे ये है कि एक सरकार ने जो डिसीज़न लिया है ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। इससे ये है कि जो डोमेन एक्सपर्ट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इसमें प्रोग्राम्स को करेंगे, तो उनको एक डर रहेगा कि अगर हम उनको प्लेसमेंट्स नहीं देते हैं या फिर उनको हम जॉब्स नहीं देते हैं तो उसमें कोई भी आपको दे प्रदान नहीं किया जाएगा सरकार द्वारा। तो इसमें वही लोग इन्वॉल्व हो गए जो लोग इस चीज़ से एक्सपर्ट है और जो इतना भरोसा या विश्वास रखता है कि हाँ हम बच्चों को बेरोजगार देने में सहमत है। बहुत अच्छी बात कही, मतलब कि जब तक ऑफर लेटर नहीं दिख जाएगा बच्चों का, उनके हाथों में रोजगार नहीं आ जाएगा, तब तक कोर्स कराने वालों को, प्लेसमेंट कराने वालों को सरकार की ओर से फंडिंग नहीं की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो लोग इस तरह से झूठ बोलते थे या कुछ ना कहीं इस चीज़ को लेकर चोरी करते थे, उस पर नकेल भी कसी जाएगी कि उस सामने वाले बच्चों को कोर्सेज के बाद रोजगार मिल सके, उसके बाद ही फंडिंग होगी। खैर, डीएनए लैब्स इस समय बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तराखंड में। आपके ये कारगी रोड के पास हम इनका देखते हैं, अभी झाझरा में भी इनका एक सेंटर है। तो डीएनए लैब्स क्या क्या कर रही है और किस किस तरह के कोर्सेज जो है वो कराती है बच्चों को? मैम डीएनए लैब्स अब एक पहले छोटी सी एक संस्था थी, अब एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सी बन गई है, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो है वो पेड प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जैसे कि जो बच्चे बीएससी है, एमएससी पास आउट है, जिनके डेजर्टेशंस होने होते हैं, तो उनको भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते हैं और डेजर्टेशन अपना कंप्लीट करने यहाँ पे आते हैं। सेकेंडली, हम सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, हम सोशलिटल वर्क में भी बिलीव करते हैं। कोई भी हेल्थ कैंप्स है, फिर हेल्थ कैंप हो गया आपका, या कोई मेडिसिन कहीं पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, या कोई भी इस चीज़ से मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो, उसमें भी डीएनए लैब्स अपना पूरा योगदान देती है। साथ ही साथ सरकार के साथ जुड़ के अब तक डीएनए लैब ने लगभग 22 से 23 प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है, जो कि दूर दराज जो स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे स्कूल में जैसे जहाँ पे पहुँच पाना साइंस को थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, वहाँ पे भी हम जाते हैं। वहाँ पे भी बच्चों को जो है साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेयर कराते हैं। इवन वहाँ तक कि जो बच्चा हम बात करते हैं एमएससी के बच्चे को, जिसे पीसीआर के बारे में नहीं पता है, नॉलेज, ये सब चीज़ें साइंस से रिलेटेड, वहाँ पे +2 का बच्चा या 10वीं का बच्चा भी जानने लग गया है कि पीसीआर क्या होता है। और ये भी एक सरकार ने ही जो पहल थी चलाई थी, और इसके साथ हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और इवन इस तरह के कार्यक्रम जो है हमारे लगातार हर साल, हर 3 महीने, हर 6 महीने में चलते रहते हैं। आपके साथ नरोत्तम शर्मा जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली वो आ नहीं पाए थे, उनका इवन आने का पूरा वो था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो प्रोग्राम है ये एक छोटी सी चीज़, हम अगर इसे देखें तो एक बहुत बड़ी पहल है किसी रोजगार को, मतलब जो बेरोजगार बच्चा बैठा हुआ है उसको एक रोजगार देने का एक अच्छा अवसर है। बिल्कुल अवसर है। कैसे आप लोगों के दिमाग में आइडिया आया था, आखिर डीएनए शुरू कैसे हुई? मैम बस काफ़ी सारी, जैसे हम पहले जॉब्स वगैरह करते थे, नौकरियां करते थे, तो फिर एक दिन बैठे बैठे मन में डिस्कशन चला, ख्याल आया कि कुछ ना कुछ अपना भी कुछ अलग सा किया जाए। बट एक अपने अंदर से एक चीज़ पहले से ही तय थी कि कुछ अलग सा हटके करना है। जैसे मैंने बताया कि डीएनए लैब्स ना केवल सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है, नॉन प्रॉफिटेबल पे भी काम करती है। जैसे सोशल वर्क हो गया, हमारा फ्री हेल्थ कैंप हो गया। अभी डेंगू के टाइम पे काफ़ी सारे हमने फ्री हेल्थ कैंप कराए, जहाँ पे डेंगू के टेस्ट जो थे वो काफ़ी दर, मतलब न्यूनतम दरों पे उस पर काम किया गया। ऐसे बहुत सारे कार्य करने पे हम वो सक्षम रहते हैं कि हम इस तरह के कार्य करते रहे। और जो नरोत्तम जी है वो मेरे बड़े ब्रदर भी है, बड़े भाई की तरह है, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और अगर वो आज यहाँ होते तो शायद और भी अच्छा होता, पर उनको किसी कारण से किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आज उनका थोड़ा सा लेक्चर था, उस वजह से उन्हें वहाँ पे जाना पड़ा। 5 सालों में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लिया है और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में जो आप लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर इस कोर्स को करने के लिए किसी बच्चे को आपसे संपर्क करना हो, आपसे जुड़ना हो, तो क्या कुछ है? प्लीज़ कोई वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, जो कुछ भी आप सीधे बता दीजिए। इस पे जो कोर्स है, इसके लिए हमने पूरी टीम जो है बिल्कुल डिफरेंट अलग बनाई है। वेबसाइट सेम रहेगी, वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट होना शुरू हो गई है। वेबसाइट है www.dnalabcas.com। और जैसे इस पर अगर आपको मेल करना हो, अगर वेबसाइट पे जाने के बाद अगर आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना हो, तो आप हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, dnalabcas@gmail.com, ये हमारी वो है। और आप डायरेक्टली डॉक्टर नरोत्तम सर
को भी कॉल कर सकते हैं या हमें भी कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 9557650069, 9557650069। तो आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है, बहुत ही कम सीटें हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, लिमिटेड सीट्स है और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रक्रिया फिर और भी की है कि जैसे बच्चों का दर बढ़ जाएगा तो उसमें हम क्या है कि काउंसलिंग करवा के जो बच्चे टॉप 60 बच्चे होंगे उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है और मैं सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और स्पेशली सौरभ बहुगुणा मंत्री सर का, कि जिन्होंने ये जो एनएसडीसी के मंत्री हैं उन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है इस तरफ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस समय बेरोजगार कोई ना रहे, सब रोजगार हैं, इसलिए अलग अलग तरह के अवसर दिए जा रहे हैं सबको। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी के आज आप ऑफिस में आए हैं, तो नौनी पहाड़ में बेटी को कहा जाता है, तो क्या बेटियों के लिए भी इसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट या कुछ स्पेशल रखा गया है? मैम मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपने हमसे कहा था कि आप और किस फील्ड में काम करते हैं। हाँ। हम एक्चुअली हमने कहा था कि आपको हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं, प्रैक्टिकल बच्चों को प्रैक्टिकल, जिसमें पेड ट्रेनिंग्स होती है। मैं आज हमें 5 साल हो गए लगभग ट्रेनिंग कराते। आज का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं अपने उसमें, तो 85 to 90% जो है उसमें लड़कियां ही हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है साइंस फील्ड में। तो हम जो देख रहे हैं आने वाला भविष्य जो है, मेडिकल हो या साइंस हो, उसमें लड़कियां जो है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। और इस फील्ड में भी जो अभी हम फिलियोबॉटमी की बात कर रहे हैं या फिर हम आपके QC की बात कर रहे हैं, उसमें भी जो लड़कियों का योगदान रहेगा वो मुझे लगता है जहाँ तक कि सबसे ज़्यादा ही रहने वाला है। क्योंकि इस फील्ड में लड़कियां जो है मतलब कि केयरिंग वाली क्योंकि जो ये फील्ड है, मेडिकल जो फील्ड है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसमें मुझे लगता है कि एक लड़कियां जो है बेहतर भविष्य बना पाएगी। बिल्कुल, और हाँ, आप इस क्षेत्र में वाकई में लड़कियां बहुत हैं भी, और विदेशों में भी बहुत अच्छी तरह जॉब कर रही हैं इसको लेके। अच्छा, एक और सवाल उत्तराखंड की नौनी को लेके, सवाल भी क्या है, मैसेज। उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस स्टूडियो आप आए हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप, एक तो आपने बोल ही दिया भाई आइए आवेदन करिए, उसके अलावा और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पे? नहीं मैम, आज हम जो देख रहे हैं हमारा अब सिनेरियो जो है दिन प्रतिदिन बदलता ही जा रहा है। जो प्रेफरेंसेस और जो चीज़ें इंपॉर्टेंस पहले लड़कियों को नहीं मिलती थी, आज कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मिलने लग गई है और बहुत बेहतर भी मिलने लगी है। और हम जो देख रहे हैं आज की डेट में, लड़कियां जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़के काम नहीं कर रहे हैं, पर हाँ ये कह सकते हैं कि आज की डेट में लड़कियां बहुत बेहतर काम करने लग गई है। बात है। तो सभी लड़कियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि वो खूब तरक्की करे और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। इसी तरह कार्य बेहतर पर बेहतर आप करते जाएं, जैसा कि आप सब कर ही रही हैं। और हमारे स्टूडियो आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य प्रकाश जी। धन्यवाद मैम।